Hello everyone, my name is Saurabh. So today I have come across a new question which was asked in CA final November 2020 examination. So question is on based on NFRA rules. So without wasting time, let's get started with this question. So क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि मिसेस पीसीएन कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट में बहुत सारे कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट में वो ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। So in exercise of the power conferred under subsection 2, subsection 4 of section 132 of the Companies Act 2013, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, NFRA बनाया, रूल्स NFRA रूल्स बनाया 2018 में। द ऑडिट फर्म यहाँ पे आपकी गाइडेंस चाहती है ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दोज कैटेगरीज ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट विच आर कवर्ड बाय NFRA रूल्स। तो ऐसी कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पे NFRA रूल्स लगता है, यहाँ पे वो बताना है कि कौन सी कंपनीज पे NFRA रूल्स लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस आंसर। बहुत सिंपल सा आंसर है, देख लेंगे फटाफट। अगर NFRA रूल्स 2018 एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इंडियन कंपनी है और फॉरेन कंपनी है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट दो कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले इंडियन कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इंडियन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है NFRA। ऐसी कंपनी जिसका सिक्योरिटीज़ जो है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, या तो इंडिया में लिस्टेड होनी चाहिए या तो आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड होनी चाहिए, या तो इंडिया में लिस्टेड होनी चाहिए या तो आउटसाइड इंडिया में, मतलब लिस्टेड कंपनीज। फिर जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ और मोर। सो पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। सो 500 और 1000 क्या होता है, 1000 ये है कि अगर उसका एनुअल टर्नओवर इज़ 1000 करोड़ और मोर। सो 500 1000। सो 500 करोड़ यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट ऑफ 500 करोड़ और मोर, और एनुअल टर्नओवर रुपीज़ 1000 करोड़ और मोर। सो कब देखना है ये, एज ऑन 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये हमें चेक करना पड़ता है। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में ये होता है। फिर थर्ड कैटेगरी जाता है स्पेशल कंपनीज। ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी है, ऐसी कंपनी जो इंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल SJVN लिमिटेड, और कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में भी गवर्न करती है, उन पे भी ये NFRA रूल्स अप्लाई हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि ऐसी कंपनीज जहाँ पे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में रेफरेंस देगी कि इस कंपनी का NFRA अप्लाई होना चाहिए तो अप्लाई हो जाएगा। सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर ऐसी कंपनी या फिर पर्सन, एनी क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनीज और अ पर्सन ऑन अ रेफरेंस मेड टू द अथॉरिटी, ऑन अ रेफरेंस मेड टू किसको, अथॉरिटी मतलब NFRA वालों को, ऑन अ रेफरेंस मेड टू अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रेफरेंस दे सकती है NFRA अथॉरिटी को कि आप है ना इनका भी जो भी है ये कवर कर लेंगे, ये कंपनीज जो है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज ये कवर हो जाएंगे NFRA में। फिर आता है फॉरेन कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो इंडियन कंपनी हो गया, इंडियन कंपनी में लिस्टेड कंपनी, फिर आता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या फिर आता है स्पेशल कंपनीज, हमने देख लिया था। फिर कंपनीज जहाँ पे स्पेशल रेफरेंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। फॉरेन कंपनी की अगर बात करें तो फॉरेन कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, सो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है या फिर रजिस्टर्ड हुआ है, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, आउटसाइड इंडिया में। सो बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुआ है या फिर रजिस्टर्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया में, विच इज़ अ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ एनी कंपनी, जो सब्सिडरी है, जो क्या है सब्सिडरी कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनी है ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है वो सब्सिडरी कंपनी है या तो एसोसिएट कंपनी है, ऐसी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेट हुआ है या फिर रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया के अंदर। सो एज रिफर्ड टू इन अ क्लॉज A to D, मतलब ऐसी कंपनीज, मतलब ये सारी कंपनीज का अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर कोई सब्सिडरीज है या फिर एसोसिएट है, सो मीन्स कंपनीज रिफर्ड इन लेफ्ट 4 बॉक्सेस। ऐसी कंपनीज का जो है तो उस कंपनीज का हम क्या देखते हैं, द इनकम एंड नेटवर्थ ऑफ सच इंडियन सब्सिडरीज या एसोसिएट। तो उस कंपनीज के हम देखते हैं इनकम या नेटवर्थ ऑफ सच इंडियन सब्सिडरी या फिर एसोसिएट, इज ग्रेटर देन 20% ऑफ कॉन्सोलिडेटेड इनकम या फिर कॉन्सोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ दैट कंपनीज या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि NFRA कब अप्लाई होगा। NFRA तब अप्लाई होगा कि अगर ऐसी सब्सिडरी जो या फिर ऐसी एसोसिएट कंपनी जो रजिस्टर्ड तो आउटसाइड इंडिया में हुई है, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट है इंडियन कंपनीज़ की यहाँ पे जो इंडिया में है,
और उस सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी का जो इनकम है या फिर नेटवर्थ है वो 20% से ज़्यादा है ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड इनकम या फिर कॉन्सोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी, दैट बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।